नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपके सवाल और मेरे जवाब, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देने जरूरी हैं। मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा देखेंगे और आपके कुछ माइनिंग के क्वेश्चंस हैं उन पर भी देखते हैं। तो बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको देखिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही मस्त है, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए लेटेस्ट जो आपके जितने भी सिफर कॉम्बो या जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं। और किसी प्रोजेक्ट में अगर कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो देखिए वहां पर सवाल पूछने का और उनको एक तरह से हड़काने का, उनसे जबरदस्ती ये निकलवाने का, भाई ऐसा कब करोगे, ये सारे काम आपको ट्विटर पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ट्विटर और टेलीग्राम दोनों को मस्ट है ज्वाइन करना। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पहला ही सवाल ये है कि सर जो मार्केट में चल रहा है कब बुल रन आएगा। मेरे भाई बुल रन तो देखो, अब ये सवाल ऐसा है जिसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं हो सकता कि साहब फलाने महीने से आएगा या उस तारीख से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अगर ये कहते हैं बीच में जो सिम्टम्स आते रहते हैं, अगर ये थोड़े से कम आए या थोड़ा सा गैप दे के आए तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देने लग जाए। लेकिन होता क्या है, 2 दिन हमें बहुत अच्छा दिखाई देता और तीसरे ही दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि मार्केट सीधा 5,000, 6,000, 2,000, 2,500 एकदम से इतना नीचे आ जाता है। अभी आप देखिए $70,000 चला गया और कुछ घंटों में ही आपका देखिए धड़ाम से 3-4 हजार डॉलर नीचे आ गया। तो जब ऐसे सीन आते हैं तो फिर ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बुल रन कब हुई। वो आपको कौन सा वाला बुल रन चाहिए? आपको वो वाला चाहिए जिसमें मार्केट कभी नीचे नहीं आता। और मेरे भाई ऐसा सीन तो शायद ही देखने को मिले कि साहब मार्केट कभी नीचे ही ना आए। तो भाई ऐसी वाली उम्मीद मत पालिए कि जहां पर आपको ये लगता है कि नहीं अब यहां से मार्केट ऊपर 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 ऊपर, तो भाई ऐसा बुल रन कभी ना आया है ना आएगा। हाँ, एक झटका जरूर लगता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन होता है। तो ये सीन चलते रहते हैं, बस इसी को आप बुल रन मान के चलें। आप प्रॉफिट अपना निकालते रहें, बाय करते रहें, सेल करते रहें, बाय करते रहें, सेल करते रहें, तब तो ठीक है। वरना भाई अगर आप वो वाला ख्याल पाल के बैठे हुए क्या ऊपर, भाई ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है आपका एक बार को 85,000 भी छू जाए, ये हो सकता है आपको एक बार 80,000 छू जाए, लेकिन फिर से वो नीचे आएगा और अब वही गड़बड़ हो जाएगी कि वो आप उसी में रहेगा। अब 85 हो गया, अब 85 के बाद $90,000 होना चाहिए और उसके बाद अब $1.5 लाख होना चाहिए। तो भाई एक साथ तो ऐसा नहीं होने वाला, एक साथ ये चीज संभव नहीं है। तो थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुक करना सीखिए, बस आपका बुल रन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। जब तक आप निकालेंगे नहीं पैसे को तब तक बुल रन आपका तो नहीं आएगा। क्योंकि यही बात मैंने देखी यहां पर बिट बीएनएस एक्सचेंज को बोली है। अभी तक तो वजीरेक्स से ही परेशान थे, लेकिन बिट बीएनएस एक्सचेंज ने कुछ आज ऐसा हुआ कि मुझे वहां पर ही उसको बोलना पड़ा। ये बुल रन की ही बात वहां पर बोलनी पड़ी। उनको बहुत स्पष्ट बोला मैं, भाई जिस दिन आप विड्रॉल देना शुरू कर दोगे, मैं बिट बीएनएस एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, यहाँ वजीरेक्स कोई बात नहीं है। वजीरेक्स में तो बहुत सारी बात हो चुकी और निश्चल सेठी कुछ नहीं करने वाला, केवल गुमराह करता। अब यह बिट बीएनएस ने जो कहा उसी पर मैं आपको कह रहा हूं, वहां पर भी मैंने ये कहा कि आप विड्रॉल देना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप कस्टमर को विड्रॉल देना शुरू कर देंगे उसी दिन से उस बंदे का बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, ट्रेडिंग करवा रहे हैं, लेकिन जब विड्रॉल का नंबर आ रहा है तो आप 6 महीने लगा रहे हैं, 1 साल लगा रहे हैं, लोगों का अमाउंट फंसे हुए हैं, आप कोई रिप्लाई भी नहीं देते। लेकिन अभी तक बिट बीएनएस की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने भी उनको ही बोला, ये बुल रन के ऊपर ही बात थी। तो भाई यहाँ एक्सचेंजों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब आपने रिसेंटली देख लिया वजीरेक्स का क्या हाल है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि टीम की तरफ से ऐसा कुछ भी खास रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगला सवाल है साहब पिक्सल वर्स को लेकर। एनएफटी हुआ या टोकन्स हुए विड्रॉल का, देखिए मैं तो इसको बहुत पहले स्कैम घोषित कर दिया है। इवन मैंने अपने मोबाइल से भी इसका बोर्ड सब जो भी था, डैशबोर्ड वगैरह सबको ब्लॉक मार के और सारे प्लेटफॉर्म ब्लॉक मार के मैंने तो इसको साइड कर दिया। लेकिन हाँ, कम्युनिटी की तरफ से मैं ट्विटर पर जरूर लड़ रहा हूं इसके साथ, लेकिन इन्होंने तो पूरी तरीके से कम्युनिटी को साइड में रख दिया। अब आज एनएफटी की वो था कि एनएफटी विड्रॉल होगा। अब मुझे भाई, मैं तो देखो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं इसका। अब जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कभी 1 टन मांग रहा है, कोई कह रहा है आधा टन मांग रहा है। तो भाई मैं कहता हूं चलो आधा टन ये गैस फीस के रूप में मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हो भाई? विड्रॉल के लिए क्यों मांग रहे हो? या तो हमें ये बताओ भाई एनएफटी की कीमत इतनी है मार्केट में, अभी आपके एनएफटी की कीमत का हमें पता ही नहीं कि क्या है। भाई लंबी लंबी हाँकने को कितना भी हाँक दो, लेकिन कोई मार्केट में पता तो चले कि आपकी एनएफटी की क्या वैल्यू है। अब वैल्यू का पता नहीं, हम उससे पहले ही आपको 300 साढ़े 300 रुपए का खर्चा कर दें, तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि इसको विड्रॉ करना चाहिए या नहीं। मुझे तो भाई पिक्सल वर्स से अब एक तरह से घृणा ही हो गई है। अब आप देख लो भाई, अगर आपको 300 साढ़े 300 रुपए खर्च करने हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो। भविष्य में क्या होगा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका
जो नियत शुरू से ही खराब है ना, तो आगे भी इसकी एनएफटी भी जीरो ही होने वाली है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हो। भाई जो स्कैम किया है आपने, और भी प्रोजेक्टों को रास्ता दिखा दिया कि इस तरीके से आप स्कैम कर लो, कम्युनिटी कुछ नहीं करेगी। अब कम्युनिटी भी भाई वाकई में कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि जो आदमी ट्विटर पर नहीं आके बोल सकते वो कम्युनिटी क्या करेंगी। क्यों, हमारा क्या है, 4 दिन उस पर चिल्ला, उसके बाद भूल गए, हटाओ, कर लिया। कोई अगला प्रोजेक्ट आएगा वो भी ऐसे स्कैम करेगा, हम 4 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर वो भी हटाओ। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ही ढीली पड़ जाती है, इसलिए इनको एक मौका मिल जाता है स्कैम करने का। अब और देखो कौन कौन सा प्रोजेक्ट करता है। मैंने डॉट कॉइन को भी देखिए बहुत अच्छा खासा लिपिट रखा है, वो रेफरल सिस्टम के चक्कर में कि भाई आप जो हम अपना लेवल अप करते हैं उसमें आपको एक्टिव रेफरल चाहिए। मैंने उनको बोला, हर बार बोला, और कितनी बार उनको ट्विटर पे भी किया हुआ है, और आज उनका रिप्लाई भी आया है। उनके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम जितने भी इनएक्टिव लोग हैं उनको निकालना चाहते हैं। तो भाई देखा जाए तो चलो ठीक है कि भाई आप इनएक्टिव लोगों को निकालना चाहते हो, लेकिन एक कोई अमाउंट तो फिक्स कर दो कि भाई ठीक है आपको 2 ही रेफरल चाहिए एक्टिव, उसके बाद आप लेवल अपना अप करते जाइए, आपको ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इनका क्या हो रहा है, आप जैसे लेवल 1 बढ़ाते हैं वैसे ही इनका रेफरल भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। जैसे 5 है तो आपको 5 रेफरल चाहिए, 6ठे लेवल पे जा रहे हैं तो 6 रेफरल चाहिए, 7वें लेवल पे जा रहे हैं तो आपको 7 रेफरल चाहिए। ये सिस्टम कल करता है। आप कहीं या तो 2 या 3 फिक्स कर दो कि भाई इतना ही रेफरल चाहिए, उसके बाद फिर आपका जो भी लेवल आप अपना कर सकते हो। तो ये आप देखते हैं इस पर क्या होता है। मैंने दोबारा से इनको ट्वीट किया है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर हार्डवेयर वॉलेट के नाम बता दो कि हार्डवेयर वॉलेट अब जरूरी हो गया क्योंकि इतने सारे ये जो स्कैम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मिली भगत से हो रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, हार्डवेयर वॉलेट भी आप थोड़ा सा सावधानी से यूज करें। देखिए रही बात नाम की, तो मैं अपने टेलीग्राम पर ये नाम कुछ सजेस्ट कर दूंगा, वाकायदा पिक्चर के साथ मैं जो है ये नाम आपको वहां पर सजेस्ट कर दूंगा। तो आप इनको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप ले सकते हो, इनकी ओरिजिनल साइट पर भी जाकर आप बाय कर सकते हैं। इवन आप ये जो अपने क्या कहेंगे ई कॉमर्स जो साइट्स वगैरह हैं यहां से भी आप ले सकते हो। तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास जो भी हार्डवेयर वॉलेट आप लें, आपके पास रिसीव हो, सबसे पहले उसको रीसेट जरूर करना। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे पास कोई चीज आए, कई बार होता है भाई बीच में किसी ने टाका लगा दिया हो, तो इसलिए जो भी आपके पास हार्डवेयर आए उसके बाद पहले उसको सबसे पहले रीसेट करो, जिससे कि किसी भी तरह का डाटा अगर उसके साथ कोई लिंक या इंटरलिंक किया गया है तो वो पहले खत्म हो जाए कहानी, यानी एक तरह से पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद आप अपना जो भी पासवर्ड वगैरह सेट करके अपने हिसाब से आप उसको फिर यूज कीजिए। ऐसा मत करना कभी भी कि आप हार्डवेयर वॉलेट तो ले लें लेकिन आपने उसको एक तरह से रिफ्रेश नहीं किया, रीसेट नहीं किया, और पता चले उसमें पहले किसी ने टाका लगा रखा हो, आप उसमें फंड ट्रांसफर करेंगे, उधर आपका बाईपास हो जाएगा। तो ये हमेशा सावधानी रखना, कभी भी जब भी आप नया कोई लें, पुराना हो जाए वो तो आपका हो गया, फिर तो आपके हिसाब से चल रहा है, लेकिन जब भी आपके पास नया हो तो ये सावधानी जरूर बरतें। अब मैं इसके जो भी पिक्स वगैरह हैं, जो भी इसके जो भी मुझे ठीक लगेंगे वो मैं आपको ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पर शेयर कर दूंगा एक आध दिन में, तो आप वहां से इसको देख लीजिए और अपना अपने हिसाब से बाय कर लीजिए। मैं इसमें भाई ये नहीं कहूंगा कि आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, क्यों फिर उसके बाद इल्जाम सीधा सीधा लगता है सर आप तो उसका प्रमोशन कर रहे हो। वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको नाम दे दूंगा 5-6, आप उसमें से कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन वही दूंगा जो ठीक ठाक होंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ ये सेफ है। और भाई देखो मार्केट में अभी 64,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है, कोई भरोसा नहीं अभी जो मार्केट का सीन चल रहा है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब यहां से हम ऊपर चले जाएंगे या अभी और नीचे। मेरे भाई मुझे तो लगता है कि जो अपना अगस्त का महीना है बहुत अच्छा शायद नहीं जाने वाला है। पीछे के रिकॉर्ड देखे जाए तो कुछ ठीक ठाक भी रहा है कभी कभी, लेकिन फिलहाल का जो सीन है, जो इंटरनेशनल सब चल रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगस्त का महीना अच्छा जाएगा। बेहतर वही है, मैं तो यही कहूंगा कि पेशेंस बना के रखो, जो है जितना है होल्ड करके रखो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।